नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आप वाइट डिस्चार्ज के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, जिसे आसान भाषा में कई महिलाएं जो है धात भी बोलती हैं। लेकिन क्या आप ब्लैक डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज इन दोनों टॉपिक से जुड़ा हुआ और आपके सारे जो आपके मन में जो सवाल उठते हैं उन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट उषा डिडमानिया से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम, आपने सुना ही होगा कि मैंने किस टॉपिक की बात की। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर महिलाओं को ये चीज़ एक बार देखनी पड़ती है और उस वक्त काफ़ी परेशान हो जाती है, चाहे उनको वाइट डिस्चार्ज हो चाहे ये ब्लैक डिस्चार्ज हो। तो मुझे ये बताइए, जो धात है और दूसरा ये जो ब्लैक डिस्चार्ज है कैसे अलग है? ये धात की जो शिकायत होती है ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन है। मैं समझती हूँ 70-80% महिलाएं आती हैं तो उन्हें एक शिकायत धात की ज़रूर होती है। तो धात क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि धात क्या है। धात कुछ नहीं है, शरीर का यूट्रस, ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना, ये जो आपके पार्ट्स हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, इनका सिक्रीशन है जो बाहर आता है और इसे वो धात कहते हैं। ये नॉर्मल होता है, महिलाओं में ये नॉर्मल होता है। कभी कभी कोई कारण से ये एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन प्रायः इसे जो सिक्रीशन होता है उसमें कुछ कंपोनेंट उसके भी होते हैं, लेकिन यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके। इसमें कब कमी या अधिक आती है, जैसे मासिक होने के पहले, मासिक ख़त्म होने के बाद 2-4 दिन, मासिक के बीच के समय में 14वें-15वें दिन के आसपास जब ओवुलेशन होता है, इन सब समय में ये सिक्रीशन थोड़ा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स तक ये सिक्रीशन बढ़ा हुआ रहता है। महिला को लगता है कि ये अचानक बढ़ गया, तो ये क्यों बढ़ गया? ये कारण है, ये नॉर्मल है। लेकिन सर्टेन कंडीशन, जब कहीं इन्फेक्शन होता है या कोई और कारण होता है तो भी ये धात बढ़ता है, तो उसमें इलाज चाहिए। लेकिन बहुत अधिक समय में ये नॉर्मल होता है। और जो आपने ब्लैक डिस्चार्ज की बात कही, तो ये वाइट डिस्चार्ज, अब इसमें थोड़ा अगर ब्लड का कंपोनेंट मिल जाता है, कहीं से भी ब्लड आया हो, तो वो डार्क कलर का दिखाई देता है और महिलाएं उसे ब्लैक डिस्चार्ज बोलती हैं। अब ये हम लोग को समझना पड़ता है कि महिला जो ब्लैक डिस्चार्ज लेकर के आई हैं, वो हिस्ट्री पूरा डिटेल पूछते हैं। एक तो उनकी क्या उम्र है, यंग एज में उतना फर्क, सीरियस कोई बात होने का चांस नहीं रहता। उसके बाद अगर यही ब्लैक डिस्चार्ज लेके कोई मेनोपॉज के बाद आती है तो उसे हम लोग को थॉरो जांच करनी पड़ती है कि कोई अंदरूनी खराबी तो नहीं है। तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है या तो उसको भी हम लोग को जांच करनी होती है, ट्रीट करनी होती है। कई जांचें होती है, साइटोलॉजी करते हैं हम लोग, वेजाइनल सिक्रीशन की साइटोलॉजी करते हैं, वेजाइनल स्वाब लेके उसका कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, जिससे कि कौन सा तरह का इन्फेक्शन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसका पता लगे, अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है। मैम, वाइट डिस्चार्ज कभी कभी ज़्यादा होने लगे और महिलाएं कई बार बोलती है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और जम जाता है, उसके बाद आसपास के एरिया में दाने होने लगते हैं, कभी कभी अंदर दाने हो जाते हैं और वो बहुत इचिंग करते हैं और वहाँ जलन भी होती है। ये क्या है? ये जो धात अधिक हो जाते हैं तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन लोकल वेजाइना में भी हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, या अंदर में भी होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, जिसमें गोनोरिया, क्लामाइडिया तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। या कभी कभी कोई फॉरेन बॉडी, कभी कभी महिलाएं कॉटन अंदर डालती हैं या टैम्पून डालती हैं, भूल जाती हैं, उससे भी बहुत फाउल स्मेल डिस्चार्ज होने लगता है। उसके अलावा अगर कभी उनको अंदर ब्लीडिंग हुई और किसी कारण से नहीं निकल पाया और वहाँ जमा रह गया, तो समय के साथ वो फिर ब्लैक होकर के निकलता है। तो ये तो हमें देख लेना चाहिए। फिर
अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर थोड़ा सा भी ब्लैक डिस्चार्ज लेके आती हैं तो वो मिसकैरेज का संकेत देता है। और जैसा आपने कहा दाना और इस तरह की ईचिंग, रैशेस, ये सारे तो बताया आपको कि इन्फेक्शन के वाइट डिस्चार्ज से कुछ नहीं है। नहीं, उसमें वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, कभी कभी ब्लैक डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन है और जांच करनी चाहिए और देख लेना चाहिए। डॉक्टर को अगर समझ में आते है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है तो सीधे दवा लिख देते हैं, या जांच करानी होती है तो जांच करा लेते हैं, लेकिन उसको ट्रीटमेंट खोजता है। मैम, ये कितना सीरियस है? कब मतलब महिलाओं को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब वो संकेत मिले, और कब इसे घर पे उपचार की, अगर घर पे अगर उपचार करना चाहे तो उसके लिए क्या है? मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी डिस्चार्ज वाइट हो या ब्लैक हो महिला समझ पाए कि ये नॉर्मल है या कोई कारण से है। अगर उनको तकलीफ है, पेन है या फीवर है या बहुत इरिटेशन है तो, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो उन्हें ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए एक बार कि क्या है। क्या मैम आपके खान पान का, आपके लाइफस्टाइल का भी, आपके हाइजीन का भी, क्या इसका भी संबंध होता है ब्लैक डिस्चार्ज और वाइट डिस्चार्ज जिसे धात कहते हैं? ऐसा नहीं है कि खान पान का संबंध, खान पान तो अच्छा होना ही चाहिए। एक स्वस्थ शैली जीवन की होती है तो वो ठीक रहता है, स्वच्छता रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो महिलाएं हैं, चाहे वो वुमेन हाइजीन की बात कर लूँ, इंटीमेट हाइजीन की बात कर लूँ, या फिर वाइट ब्लैक डिस्चार्ज की बात कर लूँ, या महिलाएं में जो भी इस तरह की जो समस्या होती है, कैसे रख रखाव रखना चाहिए? एक शॉर्ट में अगर समझाएं तो कैसे अपना प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए जिससे इन सब चीज़ों की समस्या ना हो सके? नहीं, जैसा कि पहले बताया कि कैसे स्वच्छता रहनी चाहिए वही है। अब उसी से आप इन सब से बच सकते हैं, और बस उसमें तो यही ना कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखाएं। हाँ, बाकी तो स्वच्छ, जैसे बताया गया कि बहुत केमिकल यूज़ नहीं करें, बहुत तरह तरह के डिओड्रेंट यूज़ नहीं करें, कोई बहुत तरह के जो वॉश वगैरह यूज़ ना करें। प्लेन ये भी है कि सर्वाइकल कैंसर की बात आती है ब्लैक डिस्चार्ज में, इसका क्या मतलब है और क्या कुछ? ब्लैक डिस्चार्ज स्पेसिफिक नहीं है सर्वाइकल कैंसर का, कि सर्वाइकल कैंसर का स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन हो सकता है पेशेंट को अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसके तो बहुत तरह तरह के और अलग तरह के सिम्टम होते हैं। अगर पेशेंट सिर्फ ब्लैक डिस्चार्ज लेके आती है, अगर वो पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के एज की है तो हम लोग देखते ज़रूर हैं उसके लिए, लेकिन ये नहीं पक्का है कि ये इसी से पता चले कि कैंसर हो रहा है सर्विक्स। मतलब उसके बस एक सिम्टम्स है वो। हाँ, ये एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा डायग्नोस्टिक सिम्टम नहीं है जिससे मतलब घबराने की हाँ, नहीं है। उन्हें दिखा लेना चाहिए एज के हिसाब से, तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इन सब चीज़ों हो ही जा रहा है। हाँ। तो आपने सारे समवालों का जवाब जाना कि अगर आप भी वाइट डिस्चार्ज या ब्लैक डिस्चार्ज की समस्या से परेशान हैं तो ज़्यादा परेशान ना हो। ये हर महिलाओं को एक बार सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर यही चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर मिलें। तो आपको ये जवाब सारे कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेल करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके सवाल भी मैम से ज़रूर पूछेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।